पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में भीड़ की आवाजों और जायके की खुशबुओं के बीच एक ऐसी इमारत खामोश खड़ी है जिसने सदियों को गुजरते देखा है। दिल्ली इतिहास, संस्कृति, कला और सभ्यताओं का शहर, कभी 7 राजधानियों का घर, कभी सल्तनत का केंद्र और कभी मुगल साम्राज्य की शान। ये शहर हर युग की कहानी को अपने पत्थरों में संजोए खड़ा है। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद यूसुफ आज आपको लेकर आया हूँ पुरानी दिल्ली के शाहजहानाबाद की शाही जामा मस्जिद से रूबरू कराने, उसके दीदार आपको कराने और बताने की क्या है इस मस्जिद का अनसुना और अनदेखा इतिहास। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हम आज जानेंगे जामा मस्जिद का जन्म कैसे हुआ, इसके निर्माण के पीछे का नजरिया क्या था, इसकी वास्तुकला में कौन सी वैज्ञानिक और कलात्मक तकनीकें छिपी हैं, किन ऐतिहासिक घटनाओं ने इसे बदला, मुगल काल, अंग्रेजी शासन और आधुनिक भारत में इसका सफर कैसा रहा, मस्जिद से जुड़ी रोचक कहानियां और कम ज्ञात तथ्य क्या हैं, और आज के समय में ये स्थान कितनी महत्ता रखता है। ये सिर्फ मस्जिद की कहानी नहीं बल्कि दिल्ली के दिल की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं मुगल काल के उस समय से जब जामा मस्जिद का सपना पहली बार कागज पर उतरा। ये साल था 1648। मुगल साम्राज्य अपनी ऊंचाई पर था। शाहजहां, जिसे दुनिया ताजमहल के लिए जानती है, हकीकत में वास्तुकला का अद्भुत प्रेमी बादशाह। शाहजहां ने दिल्ली में एक नई राजधानी बसाई, शाहजहानाबाद, यानी आज की पुरानी दिल्ली। इस शहर का केंद्र था लाल किला, चांदनी चौक और उस केंद्र के धार्मिक हृदय के रूप में जामा मस्जिद। शाहजहां चाहता था कि राजधानी के लोग एक ऐसी मस्जिद में इकट्ठा हों जो एक भव्य हो, बहुत बड़ी, बहुत विशाल हो, जिसे कला की दृष्टि से दुनिया को दिखाया जा सके कि मुगल कितना सक्षम था। इसी सोच के साथ मस्जिद जहांनुमा की योजना बनाई गई। इसका निर्माण कार्य रहा 1650 से 1656 और अवधि रही 6 वर्ष, जिसमें लगभग 5000 या उससे ज्यादा मजदूरों ने काम किया। मुख्य वास्तुकार उस्ताद हमीद और उस्ताद खलील रहे। खर्च लगभग 10 लाख रुपए, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। ये मस्जिद लाल किले के सामने ऊंचाई पर बनाई गई ताकि पूरे शहर पर नजर रखी जा सके। एक ये तथ्य है जिसे कम लोग जानते हैं, मस्जिद का निर्माण रोजाना सुबह से शाम तक जारी रहता था और हजारों मजदूर 3 शिफ्टों में काम करते थे। जामा मस्जिद को बनाने में सिर्फ पत्थर नहीं लगे, इसमें गणित, खगोल शास्त्र, अकॉस्टिक्स, कला और इस्लामी ज्योमेट्री का गहरा ज्ञान शामिल है। और इसमें लाल बलुआ पत्थर जो मुख्य संरचना है, इसके गुंबद सफेद संगमरमर के हैं जिन पर काले संगमरमर से नक्काशी की गई है। इसका फर्श राजस्थान के संगमरमर से बना है। इस मस्जिद में 3 विशाल दरवाजे हैं। पूर्वी दरवाजा सबसे बड़ा, जो राजाओं के इस्तेमाल के लिए था। उत्तरी दरवाजा जो आम जनता के इस्तेमाल के लिए था। दक्षिणी दरवाजा जो व्यापारियों और यात्रियों के लिए था। कहते हैं कि पूर्वी दरवाजे से शाहजहां लाल किले से सीधे घोड़े या पालकी में तशरीफ लाया करते थे। मस्जिद का आंगन इतना बड़ा और इतना विशाल है जिसमें 25,000 या उससे भी ज्यादा लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। फर्श पर बनी संगमरमर की लाइनें कतारों की दिशा तय करती हैं। ये आज भी देखने को मिलता है। मस्जिद में 2 मीनारें हैं जिनकी ऊंचाई लगभग 130 फीट से कुछ ज्यादा है, यानी तकरीबन 41 मीटर। मीनार के ऊपर से लाल किला, पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक और दूर दूर तक फैली गलियां, कूचे, मोहल्ले और बाजार दिखाई देते हैं। मीनारों की सीढ़ियां संकरी बनाई गई हैं ताकि दुश्मन एक साथ ना घुस सके। ये सुरक्षा का हिस्सा था। नमाज के लिए जो हॉल है वो 7 मेहराबें उसमें बनी हैं। 3 गुंबद बने हैं और जटिल मुगल नक्काशी देखी जा सकती है। संगमरमर पर कुरान की आयतें लिखी हैं। हॉल की ध्वनि व्यवस्था इतनी अद्भुत है कि बिना किसी माइक्रोफोन के इमाम की आवाज हजारों लोगों तक पहुंचती है। ये अकॉस्टिक्स मुगल इंजीनियरिंग का कमाल है। जामा मस्जिद सिर्फ एक वास्तुकला नहीं, ये सदियों से दिल्ली के मुसलमानों के जीवन का
केंद्र रही है। हर नमाज में यहाँ नमाजी, जुमे की नमाज में हज़ारों लोग यहाँ एक साथ नमाज अदा करते हैं। रमज़ान में इफ्तार की रौनक, नमाजों की रौनक, सहरी से लेकर तरावी तक की वो जगमग, वो रोशनी और वो रूहानियत यहाँ आपको देखने को मिलेगी, जिसे मैं कहूँ कि अगर किसी को जन्नत का नमूना देखना हो तो यहाँ रमज़ानों की रौनक आकर के देख ले, जहाँ खुशबुएं और गलियों में जगमगाती रोशनियाँ, रूहानी रौनक, रंग बिरंगे खानों की खुशबुएं आपको यहाँ सब देखने को मिलेंगी। बच्चों के उछल कूद, चहल पहल। बात करें तो इस मस्जिद के एक उस पहलू पर भी थोड़ा गौर करते हैं जो दौर था 1857 के विद्रोह का। सन 1857 भारत की पहली बड़ी स्वतंत्रता लड़ाई, जामा मस्जिद इस लड़ाई की गवाह बनी। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने कई महीने तक मस्जिद पर पाबंदी लगा दी। यहाँ नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई। कुछ समय तक इसे सैन्य छावनी की तरह इस्तेमाल किया गया। उस वक्त दिल्ली की जनता का जो दुख था, लोग मस्जिद के बाहर खड़े होकर रोते थे, क्योंकि ये सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि उनकी पहचान थी। उनकी रूह इस मस्जिद में बसती है। ये घटना जामा मस्जिद के इतिहास का सबसे दुखद अध्याय है। आज़ादी के वर्षों में यहाँ कई सभाएं हुई। ये धार्मिक एकता का केंद्र भी रहा। जवाहरलाल नेहरू से लेकर कई स्वतंत्रता सेनानी यहाँ आए। जामा मस्जिद उस दौर में लोगों को एकजुट रखने का माध्यम बनी। यहाँ कुछ कम ज्ञात तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जामा मस्जिद से लाल किले तक गुप्त सुरंगें थीं। हालांकि आज वे बंद हैं, लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि राजाओं और सैनिकों के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता था। मस्जिद के अंदर बेहद पुरानी कुरान की पांडुलिपियां रखी हैं, कुछ सोने की स्याही से लिखी गई हैं। मस्जिद के पत्थर इस तरह फिट किए गए हैं कि हलचल होने पर इमारत टिकी रहती है। कुछ मेहराबों के किनारों पर कारीगरों के नाम बेहद बारीकी से लिखे गए हैं। जामा मस्जिद सिर्फ एक स्थल नहीं, यहाँ का इलाका दिल्ली की रूह है। मस्जिद के ठीक सामने स्थित ये गली अपने कबाब, बिरयानी, नहारी, फिरनी, मलाई के लिए प्रसिद्ध है। करीम, अल जवाहर, असलम के नाम दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं। सुबह और शाम कबूतरों की फौज एक अद्भुत दृश्य बनाती है। पर्यटकों का अपना अनुभव है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, कुछ स्थापत्य देखने, कुछ तस्वीरों के लिए और कुछ आध्यात्मिक शांति के लिए। आज जामा मस्जिद दिल्ली का सांस्कृतिक केंद्र है, पर्यटकों का आकर्षण और धार्मिक महत्व का प्रतीक बनी हुई है। गूगल पर दिल्ली की सबसे ज्यादा खोजी जाने वाली जगहों में जामा मस्जिद का नाम आता है। ये अब भी उतनी ही भव्य है, उतनी ही खूबसूरत है, उतनी ही शानदार है और उतनी ही शान शौकत से दिल्ली के ताज के रूप में खड़ी है जितनी 350 साल पहले थी। जामा मस्जिद सिर्फ एक इमारत नहीं, ये इतिहास का पन्ना है। ये पत्थर तराशी का और कारीगरों के हुनर का एक ऐसा मरकज है, एक ऐसी इमारत है जो दिल्ली के साथ साथ पूरे देश की, पूरी दुनिया में पहचान बनी हुई है। यहाँ के पत्थरों में मुगल काल की शान छिपी है। यहाँ की सीढ़ियों पर इतिहास की परछाइयाँ बैठी हैं और यहाँ की हवा में सदियों की दुआएं गूंजती हैं। इसे देखने वाला सिर्फ एक मस्जिद नहीं देखता बल्कि एक पूरा युग देखता है। ये एक विशाल वजू खाना है, एक बहुत बड़ा हौज, जहाँ चारों तरफ आपको नमाजी वजू करते दिखाई देंगे। ये रौनक और ये रूहानियत जामा मस्जिद की एक खास पहचान है। यहाँ हर वक्त, हर रोज देश और विदेश से हजारों पर्यटक और नमाजी आपको देखने को मिलेंगे। आसमान छूती ये मीनारें और ये गुंबद, ये नक्काशियाँ अपनी एक अलग और खासी पहचान रखती हैं। यहाँ एक धूप घड़ी भी है जो मस्जिद के आंगन में आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार इस धूप घड़ी का इस्तेमाल और धूप की परछाई से टाइम का अंदाजा लगाया जाता रहा होगा। मुगल सम्राट शाहजहां
जिनका नाम भव्य इमारतों की सूची में सबसे ऊपर आता है। उन्होंने 17वीं शताब्दी के मध्य में इस शानदार मस्जिद का निर्माण करवाया। उन्होंने 1639 में दिल्ली को अपनी नई राजधानी बनाया। इसका नाम रखा शाहजहानाबाद। ये वही क्षेत्र है जिसे आज हम पुरानी दिल्ली या ओल्ड दिल्ली के नाम से जानते हैं। शाहजहां के शासनकाल में लाल किला, ताजमहल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद जैसी महान इमारतें बनी जो मुगल काल की शान का प्रतीक हैं। जामा मस्जिद मुगल कालीन वास्तुकला का सर्वोच्च उदाहरण है। इसकी बनावट इतनी मजबूत है कि ये 350 साल से अधिक समय के मौसम, युद्धों और राजनीतिक हलचलों को झेलते हुए भी मजबूती से खड़ी है। मस्जिद का मुख्य नमाज हॉल 3 गुंबदों से ढका हुआ है जिन पर काले और सफेद संगमरमर की धारियां बनी हुई हैं। मेहराबों पर की गई नक्काशी, संगमरमर पर की गई जलियाकारी और अरबी आयतों की लिखावट इसकी कलात्मक सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। मस्जिद के बाहर की गलियां, खासकर मटिया महल, इफ्तार के समय महक उठती हैं कबाब, बिरयानी, नहारी और तरह तरह की मिठाइयों से। ये जगह सिर्फ नमाजियों के लिए नहीं बल्कि इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र है। अगर आप दिल्ली आते हैं तो जामा मस्जिद को जरूर महसूस करें। यहाँ के पत्थरों में इतिहास छिपा है, हवा में दुआओं की खुशबू है और आसपास की गलियों में दिल्ली की असली रौनक बसती है। दुनिया के असली जायके बसते हैं। इसे लाल किले के सामने ऊंचाई पर इस तरह बनाया गया कि पूरा शाहजहानाबाद शहर इसे दूर दूर से देख सके। जामा मस्जिद को बनाने में लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का शानदार मिश्रण इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद के 3 विशाल दरवाजे, चारों तरफ फैला बड़ा आंगन और 2 ऊंचे मीनार इसकी खूबसूरती को और भी खास बनाते हैं। ये मस्जिद का मेन दरवाज़ा यानी मुख्य दरवाज़ा है। इसकी विशालता और इसकी बनावट और इन पत्थरों की नक्काशी अपने आप में एक अनोखी कारीगरी का नमूना है। यहाँ की चहल पहल, यहाँ पर्यटकों का जमघट, तरह तरह के खानों की आवाज़ें, तरह तरह के चीज़ों के बिकने की आवाज़ें, लोगों का यहाँ महसूस करना, फ़ोटो खिंचवाना, सेल्फियाँ लेना और वीडियोग्राफी करना उन्हें एक अलग ही अनुभव महसूस कराता है, एक अलग गर्व महसूस कराता है। लेकिन मैं इसके साथ साथ यहाँ कुछ ख़ास बातों को सबके सामने लाना चाहता हूँ। ये सामने मस्जिद के 2 बहुत ही फेमस दरगाहें हैं। इनकी वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा। फ़िलहाल मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आप उस चीज़ को गौर से देखें और अगर पॉसिबल हो तो मेरे साथ साथ इस आवाज़ को भी वहाँ तक ज़रूर उठाएं जहाँ तक इसका समाधान हो। मैंने यहाँ इस तरफ सीढ़ियों से उतरते हुए जो देखा वो मैं आप लोगों के सामने, एक तो मैंने यहाँ कूड़ा पड़े हुए देखा, लोगों ने पानी पिया और खाली बोतलें इधर उधर फेंक दी। ये बहुत ही गलत बात है। ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि लोगों को इतनी समझ होनी चाहिए कि आप एक धार्मिक स्थल पर जा रहे हो, आप एक मस्जिद में जा रहे हो। ये घूमने की जगह नहीं है, देखने की जगह है, इबादत करने की जगह है, आप महसूस करने की जगह है। इसको इज्जत की नज़र से देखना, सम्मान की नज़र से देखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप यहाँ कुछ भी खा पी रहे हैं, उसका कूड़ा कचरा यहाँ मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंक रहे हैं, ये तो सलाहियत की पहचान हो ही नहीं सकती। मैं इस शब्द को यूज़ करना नहीं चाह रहा हूँ। ये बेसिकली बहुत जहालत के काम हैं, तो ये पहचान हमारी नहीं है। मैं एक ये विनती करता हूँ, एक गुजारिश है आप सभी लोगों से, जो जाने वाले दर्शक हैं, यहाँ आने वाले दर्शक हैं। हालांकि मकामी लोगों को इन चीज़ों से बड़ा एतराज़ होना भी चाहिए, एतराज़ हम सबको होना चाहिए। तो इसलिए अगर आपको अच्छा लगे तो इस आवाज़ को मेरे साथ थोड़ा सा बुलंद कीजिएगा। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। ये बड़े मतलब मुझे सच कहूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। ये इस चीज़ को मुझे दिखाना इसलिए है क्योंकि मैं इसे रोकना चाहता हूँ। मैं क्या, सभी हर कोई रोकना चाहता है,
लेकिन व्यवस्था ये है कि हम यहाँ थोड़े से बाउंड हो जाते हैं कि किसको समझाया जाए। तो उस चीज़ से ज़रा सा एतराज़ करते हुए, देखिए ये पानी की बोतल यहाँ फेंकी हुई है, ये क्या तरीका है, कचरा फेंका हुआ है। ये देखिए, हम एक जिसको लोग देखने के लिए तरसते हैं, जिसको छूने के लिए तरसते हैं, जिसको महसूस करने के लिए तरसते हैं, और हमारे ये काम है कि हम वहाँ कुछ इस तरह अपनी गति, ये हमारी पहचान नहीं हो सकती। तो बराए मेहरबानी आप लोगों से गुजारिश है कि आप थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं एक और अच्छी खूबसूरत सी वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद दोस्तों। हाँ